जूनियर सिविल जज के अपॉइंटमेंट के वास्ते TKR इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम हुआ। जूनियर सिविल जज के अपॉइंटमेंट के वास्ते चल रहे सो एग्ज़ाम मीरपेट के TKR इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। ये मौके पे कोई भी गड़बड़ नहीं होना बोल के पुलिस का ज़बरदस्त इंतजाम था। 97 पोस्टों के वास्ते TKR कॉलेज में 3097 उम्मीदवार हॉल टिकट लिए 8 फरवरी को 8 बजे से एग्ज़ाम शुरू हुआ। पुलिस वाले TKR कॉलेज से मीरपेट जाने वाले रोडों पे रास्ता चलने वालों को चेकिंग करे। ये मौके पे बाज़ वकीला एग्ज़ाम में रुकावट डालना चाहे, जिसके बाद उनको एक वैन में बिठा के वहाँ से लेके चले गए। 8 मार्च बोले तो इतवार के दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पे लेडी पुलिसों की तरफ से निकलिस रोड पे एक प्रोग्राम हुआ। 8 मार्च को इतवार के दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पे ग्रुप 1 के सर्विस वुमेन्स ऑफिसर्स और शी टीम्स की लीडरशिप में निकलिस रोड पे एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें कितने के औरतें आए हुए थे। ये प्रोग्राम में वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग रैली निकाले, जिसमें औरतें, जवान लड़कियां और छोटे छोटे बच्चियां भी हिस्सा लिए। ये रैली को SIT और क्राइम के एडिशनल CP स्वाति लकड़ा झंडी दिखा के शुरू करे। इसके बाद उन्होंने औरतों की हिफाजत के वास्ते गवर्नमेंट और पुलिस वाले मिलकर शुरू करे सो स्कीमों के बारे में बोले कि जैसा शी टीम है, हॉक आई है और 100 डायल है, ये सब चीज़ें औरतों की सिक्योरिटी के वास्ते और इनकी हिफाजत के वास्ते हैं। इन औरतों से अपील करते हुए बोले कि आप सब औरतें ये सहूलतों को इस्तेमाल करते हुए अपने आप की हिफाजत करो। इसके अलावा उन्होंने बोले कि औरतें फेसबुक और हॉक आई पे भी अपने प्रॉब्लम पुलिस को बता सकते, जिसमें औरतों को पुलिस की तरफ से अच्छी खासी मदद मिलेंगी। सैफाबाद पुलिस लिमिट में लकड़ी का पुल पे है सो सेंसेशन थिएटर के पास कृष्णावेनी नाम की एक फार्मेसी में चोरी हुई। सैफाबाद पुलिस लिमिट में लकड़ी का पुल पे है सो सेंसेशन थिएटर के पास कृष्णावेनी नाम की एक फार्मेसी में चोरी हुई। ये चोरी हफ्ते और इतवार के बीच में रात को हुई गते। ये फार्मेसी के ओनर वेणु गोपाल मीडिया से बात करते हुए बोले कि अभी दुकान में कितने की चोरी हुई बोलना मुश्किल है। कई को बोले तो कैश और थोड़े अहम चीज़ें चोरी हुए, मगर इतना है कि चोरी अच्छी खासी बड़ी हुई। सैफाबाद के पुलिस वाले इसके बारे में एक केस बुक करके तहकीकात में लगे हुए हैं। कमज़ोर पे जब हमला होता तो मैं देख नहीं सकता, ये बात मशहूर एक्टर नाना पाटेकर बोले। तेलंगाना असेंबली स्पीकर S मधुसूदन-चारी असेंबली के बारे में बात करने के वास्ते दूसरे लीडरों के साथ 9 मार्च को मीटिंग करते गए। रियासत तेलंगाना असेंबली के स्पीकर S मधुसूदन-चारी की निगरानी में एक मीटिंग हुई, जिसमें कितने की मिनिस्टर आए थे। वो लोग बातें करते हुए बोले कि अब के साल का बजट बहुत बड़ा है, इस वास्ते असेंबली को थोड़े ज़्यादा दिनों तक चलाएंगे। असेंबली की मीटिंग 8 मार्च को होने वाली थी, मगर वुमेंस डे है बोल के ये मीटिंग को 9 मार्च को रखते बोले। ऐसा मालूम हुआ कि कमेटी में रियासती बजट को 11 मई को पेश करने का फैसला करे। ये मीटिंग 3 नहीं तो 4 दिन आगे बढ़ के चलती गई और ये बजट सेशन 27 मार्च को ख़त्म होने वाला था, मगर 31 मार्च को ख़त्म करते बोल रही। बेगमपेट के एरिया कुंदनबाग की रहने वाली 35 साल की नजमा बेगम नाम की एक औरत फरवरी की 3 तारीख से लापता है। अगर किसको भी इन्हों दिखे तो चिलकलगुड़ा पुलिस को इत्तला दियो, यानी तो ये फ़ोन नंबर पर बता सकते 8341248568 या फिर 9959990293 पे भी बताओ। 8 मार्च को TRS भवन में वुमेन्स डे के मौके पे तेलंगाना के पूरे 10 जिलों के चेयरपर्सन मिलकर एक प्रोग्राम करे। 8 मार्च को इतवार के दिन दोपहर में वुमेन्स डे के मौके पर TRS भवन में तेलंगाना के पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों के चेयरपर्सन मिलकर एक प्रोग्राम करे और इसमें TRS पार्टी से निजामाबाद की MP कविता खास मेहमान बन के आए थे। MP कविता के साथ होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी और तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी भी आए थे। ये मौके पे केक काटे और आए सौ मेहमानों को लोग फूलों के गुलदस्ते दिए। इसके बाद MP कविता पब्लिक से बात करते हुए वुमेन्स डे कई को मनाते वो बात बताए। हिंदी फिल्मों के एक्टर आदित्य पंचोली एक पब में मारपीट और तोड़ फोड़ करे। फिल्म के पर्दे पे जब एक्टर मारपीट उठापटक करते हुए दिखते तो देखने वाले खुश होकर उनकी तारीफ करते, मगर वही एक्टर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में लड़ाइयाँ झगड़े करते तो अंदर होना पड़ता, लोग अफसोसा करते। फिल्म एक्टर आदित्य पंचोली के साथ भी ऐसी हुआ जब उन्होंने जुहू के एक पब में गाने बजाने के बारे में पब में काम करने वालों से किरकिरियाँ करने के बाद मारम पीटी और तोड़म ताड़ी करे। उन्होंने एक आदमी को मोबाइल से सर पे मार के खून निकाल दिए गए। उसके बाद भागना चाहे, मगर उन्होंने ये सब करे सो हरकतां कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। पुलिस वाले उनको बांद्रा के कोर्ट में पेश करे। आदित्य पंचोली को 20 मार्च तक अदालती तहवील में दे दिए गए।
बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश रोशन एक नई फिल्म बना रहे हैं जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन की जगह इरफान खान को लेते गए। ये बात तो अपन सबको मालूम ही है। ऋतिक रोशन अपनी होम प्रोडक्शन फिल्मों में ज़्यादा काम करे सो है और राकेश रोशन भी अपने फिल्मों में अपने बेटे कुछ लेके फिल्म बनाए, मगर अब की बार राकेश रोशन कुछ नया करना चाह रहे थे। वो क्या बोले तो राकेश रोशन अपनी नई फिल्म में ऋतिक रोशन की जगह इरफान खान को ले रही और ये फिल्म में दूसरे एक्टर आदित्य राव हैदरी, कुणाल राय कपूर, दिव्या दत्ता और विजय राज काम करेंगे। ये फिल्म की कहानी परवेज शेख लिख रही और ये फिल्म की शूटिंग मार्च के महीने से उन्हें शुरू करने वाले हैं कते। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पे खिलवत में हैसो उर्दू मस्कन में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कितने के बड़े बड़े जने मेहमाना बन के आए। खिलवत में हैसो उर्दू मस्कन के सालार मिलत ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पे सिटी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और सोसाइटी फॉर एजुकेशनल वेलफेयर और बीइंग वुमेन फाउंडेशन वाले मिलके एक प्रोग्राम करे। ये मीटिंग में हैदराबाद क्रिमिनल कोर्ट के स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बादशाह नवाज खान खास मेहमान बन के आए थे। उनके अलावा मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिना तहसीन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर शाहीन, गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वासिया नवीद, मिस साउथ एशिया इंटरनेशनल की विनर रचिका शर्मा, VEFM के प्रेसिडेंट आमिना सुल्ताना, इंटरनेशनल कराटे चैंपियन सैयदा फलक, इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर नैना जायसवाल, इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन, एडवोकेट और MIM से पहले के कारपोरेटर मोहसिना परवीन भी आए थे। ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। इसमें सब मेहमाना औरतों के हकों, उनके सिक्योरिटी और औरतों के ऊपर होने वाले जुल्मों के बारे में बातें करे। ये प्रोग्राम की निगरानी मोहम्मद गौस, मोहम्मद रशीदुद्दीन, शुजाउद्दीन इफ्तिखारी, नवाब अबरारुल्ला और डॉक्टर मजहरुद्दीन नदीम करे और सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन और चारमीनार टाइम्स वाले ये प्रोग्राम के मीडिया पार्टनर थे। तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी वुमेन्स डे के मौके पे औरतों को मुबारकबाद दिए। औरतों के दिन डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी TRS भवन में रियल और रूबी के जरिए स्टेट के पूरे औरतों को मुबारकबाद दिए। इन्होंने तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव औरतों की तरक्की के वास्ते शादी मुबारक कल्याणा पदकम शुरू करे बोल के तारीफ करे। इन्होंने बोले औरतों की हिफाजत के वास्ते तेलंगाना की हुकूमत शी टीम भी बनाई जिसके तरफ से सड़क छाप आशिकों की हिम्मत टूट गई हुई है। पद्मा देवेंद्र रेड्डी बच्चों को मशवरा दिए, खूब दिल लगा के पढ़ो और आगे बढ़ो, नहीं तो चूल्हा चक्की गिरदा बेलन के होके घर में बैठे रहना पड़ता। वुमेन्स डे के मौके पे एक प्राइवेट वेलफेयर सोसाइटी वाले मेहंदीपट्टनम से आसिफ नगर तक एक रैली निकाले। औरतों के दिन 8 मार्च को एक प्राइवेट वेलफेयर सोसाइटी वाले रैली निकाले। रैली की शुरुआत चीफ गेस्ट ACP आसिफ नगर गौस मोहिउद्दीन मशाल जला के करे। ये मौके पे इन्हों बोले जब भी औरतों के साथ कुछ गलत हुआ तो 100 नंबर पे डायल करना या फिर हॉक आई पे शिकायत करे तो जब का जबीज एरिया की पुलिस को मालूम हो जाता। उसी वक्त पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती। गौस मोहिउद्दीन बोले औरतों की सेफ्टी के वास्ते शी टीम भी बनाए जिसके बाद औरतों को छेड़ने के वाक़े बहुत कम हो गए। ये मौके पे लोग ACP आसिफ नगर को फूला पिनाए। खुशी का दिन है जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल की तरह इस साल भी यहाँ हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं तमाम हिंदुस्तान की ख़वातीन के साथ साथ तेलंगाना की खुसूसी खातून लफ्ज़ हर खातून को ये मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हैप्पी वुमेन्स डे। बेशक हम इसके हकदार हैं क्योंकि हमें समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन दूसरा पहलू अगर हम ये देखें कि बार बार हमको इग्नोर किया जाता है, नकारा जाता है, और यही वजह है कि आज शिराज फाउंडेशन इस वुमेन्स इंटरनेशनल डे के दिन एक रैली के तौर पर एक प्रोटेस्ट के मानिंद एक आवाज़ जहां पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रही है, जिस मूवमेंट का नाम है शिराज फाइट बैक नाउ। जाहिर सी बात है हमारे हिंदुस्तान के कानून में बहुत सारी गुंजाइशें मौजूद होती है। अब हाल ही का किस्सा देखिए आप, तो जो दिल्ली का 16 दिसंबर 2012 को जो गैंगरेप हुआ था, आज भी वो खातियों को सजा नहीं दी गई। तो कितनी शर्मनाक बात है। और 2 दिन पहले इसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है। ये बहुत ही संजीदा मसला है। तो हमारी हिंदुस्तान की सरकार या हमारी रियासत सरकार कर क्या रही है? वुमेन्स के साथ, खवातीन के साथ
महिलाओं के साथ बार बार इतना बड़ा अत्याचार होता है, लेकिन उसके साथ पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिलता। ये इंसाफ की आवाज है, जुल्म के खिलाफ उठी हुई आवाज है। लिहाजा मैं तमाम भाइयों और बहनों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर और हम सब साथ मिलकर इस जुर्म के खिलाफ या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर एक बेहतर से बेहतर माशरा या समाज बनाने की कोशिश करें। क्योंकि समाज क्या है, माशरा क्या है? समाज और माशरे में रहने वाले सिर्फ दो लोग हैं, जिसकी यानी कि ये जनरेशन है या उनकी नस्लें आगे बढ़ती रहती है, वो है मर्द और दूसरी है औरत। मासाब टैंकर ने कोन की कार वाला एक बाइक वाले को टक्कर मार के चले गया। मासाब टैंक एनएमडीसी का ने इतवार को 4 बजे शाम के वक्त एक बाइक वाले को कोन की कार वाला टक्कर मार के चले गया। बाइक वाला खूनम खान हो गया। इसका नाम गौतम कुमार है कते, उन्हें पेंटर है। उसका घर अवेसीपुरा मासाब टैंक पे है। रास्ते से जाने वाले लोग 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करके उसको उस्मानिया दवाखाने को भेज दिए। हुमायूं नगर के पुलिस वाले एक केस लिख के इंक्वायरी कर रहे। वर्ल्ड कप 2015 में इतवार के दिन श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया वाले ये मैच 64 रनों से जीत गए। वर्ल्ड कप 2015 में इतवार के दिन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ। यह मैच में ऑस्ट्रेलिया वाले पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर खेले और 9 विकेटों के नुकसान पे 376 रन बनाए। इन लोगों की तरफ से सबसे अच्छी बैटिंग मैक्सवेल करे। इन 53 बॉलों में 102 रन बनाए और 6 छक्के 10 चौके मारे। इसके अलावा वॉटसन और स्मिथ भी अच्छी बैटिंग करे और सबसे अच्छी बॉलिंग फॉल्कनर डाले। इन 9 ओवर डाल के 3 विकेट लिया। इसके बाद श्रीलंका की बैटिंग आई। इन लोगों 46 ओवर 2 बॉल खेल के 312 रन बनाए और पूरे उखड़ गए, मगर फिर भी संगकारा, दिलशान और चंदीमल टीम को जिताने के वास्ते बहुत कोशिश करे। संगकारा 11 चौकों की मदद से 104 रन बनाए और दिलशान 62 और चंदीमल 52 रन बनाए, मगर श्रीलंका वाले हार गए और ऑस्ट्रेलिया वाले ये मैच 64 रनों से जीत गए। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास इतवार को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 27,030 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 25,560 रुपये है। अब अपन रियासत के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 19, बहुत से बहुत 34, खम्मम कम से कम 20, बहुत से बहुत 34, वारंगल कम से कम 22, बहुत से बहुत 23, मेदक कम से कम 20, बहुत से बहुत 29, करीमनगर कम से कम 20, बहुत से बहुत 30, रंगारेड्डी कम से कम 21, बहुत से बहुत 33, महबूबनगर कम से कम 20, बहुत से बहुत 30, निज़ामाबाद कम से कम 22, बहुत से बहुत 25, नलगुंडा कम से कम 20, बहुत से बहुत 32, आदिलाबाद कम से कम 23, बहुत से बहुत 31 डिग्री रिकॉर्ड करे कते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र बोले तेलंगाना का बजट पब्लिक के फायदे का है कते। होली खेलने से हैदराबाद में 10 लोग बीमार पड़े कते। उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का चार्ज ले लिए। साल के पूरे दिन औरतों के है, खाली 8 मार्च को इस औरतों का दिन है बोल के कैसा बोल सकते। आम आदमी पार्टी की लीडर लुबना सरवत रियल चैनल के रिपोर्टर अंजुम खासिम को इंटरव्यू देते हुए ये बात बोले। और कर्नूल में आरटीसी के 2 बसें टकराने से 12 लोग जख्मी हुए। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।